नाथ महाराज की जय। साईं भोले भंडारी की जय। साईं गणपति की जय। साईं सरस्वती की। जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोले सदगुरु साईनाथ भगवान की जय। आज हम आप लोग के समझ साईं भक्तों की कथा कहेंगे और ऐसी कथा कहूँगा कि भक्त की परीक्षा का कथा कहूँगा। भक्त की परीक्षा भी होती है, गुरु इम्तिहान भी लेता है कि कौन भक्त श्रेष्ठ है, किसके अंदर भक्ति का अहंकार है, किसके अंदर संयमता है, किसके अंदर ज्ञान का अहंकार है, किस भक्त के अंदर मैं श्रेष्ठ हूँ ऐसा भाव है। सदगुरु इसका हमेशा परीक्षा लेता है और परीक्षा लेकर समझा देता है कि भाई हम कहाँ पर हों। आप लोग सुने, सदगुरु इसी तरह से भक्तों की शिक्षा देता है समझाकर। तो साईं बाबा की कथा है। साईं बाबा भक्तों से हमेशा घिरे रहते थे। भक्त हमेशा आते थे बाबा के पास और आशीर्वाद लेते थे, उनकी मनोकामना पूर्ण होती थी। साईं बाबा हमेशा सत्संग प्रवचन भी कहते रहते थे, कवितियाँ भी कहते रहते थे, कथा भी कहते रहते थे। भक्तों को हमेशा ज्ञान देते रहते थे आत्मा परमात्मा का साईं बाबा और आशीर्वाद देते थे। कभी कभी बाबा चमत्कार भी दिखा देते थे, लेकिन चमत्कार ऐसे ढंग से दिखाते थे कि भक्त अचंभित हो जाता था, ये कैसे हो गया। साईं बाबा की ऐसी लीला थी। दिन प्रतिदिन साईं बाबा की भीड़ होने लगी, साईं बाबा के पास लोग आने लगे, मनोकामना पूर्ण होने लगा, लोग झुंड का झुंड आने लगे। लोगों की मनोकामना साईं बाबा के पास आने से पूर्ण हो जाती से। साईं बाबा का दर्शन करने मात्र से उनके हृदय में शांति आ जाती थी। साईं बाबा को सदा भक्तों ने भगवान की तरह पूजना शुरू कर दिया। साईं बाबा को भगवान की तरह मानने लगे, सदगुरु की तरह मानने लगे। साईं बाबा का कीर्ति दिनों दिन बढ़ने लगी। जो भी उनके चरणों में शीश झुकाता और मनोकामना मांगता पूर्ण होने लगी। किसी को लड़का हो जाता था, किसी को नौकरी लग जाती थी, किसी का रोग ठीक हो जाता था, किसी का कुछ ठीक हो जाता, किसी का घर बन जाता था, किसी का अमीर से गरीब से अमीर हो जाता था। साईं बाबा की कृपा प्रसाद से दिनों दिन भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी और शाम को भंडारा हो चलने लगा। भक्त भी वहाँ भंडारे पा लेते थे बाबा के हैं। इसी तरह से एक दिन ऐसा हुआ कि भाई भंडारा प्रस्तुत हुआ। एक सेठ जी थे, वह भंडारे में अधिक रकम खर्चा करते थे और साईं बाबा उनसे बहुत प्यार करते थे, प्रेम करते थे। और साईं बाबा हमेशा भक्तों को सदा आशीर्वाद देते रहते थे। साईं बाबा से हमेशा सेठ जी वार्तालाप करते रहते थे। सेठ जी धनवान थे।
और भंडारे का प्रोग्राम हमेशा बनाते रहते थे साईं बाबा के यहाँ। सेठ जी के अंदर घमंड भी होने लगा कि हम ही हों तो यहाँ भंडारा अच्छी प्रकार से चलता है, हम साईं बाबा का बहुत बड़ा भक्त हूँ। ऐसा भी अपने को उनका मन इम्प्रेशन क्रिएट करने लगा कि मैं बहुत बड़ा साईं बाबा का भक्त हूँ, सेवा में योगदान देता रहता हूँ और साईं बाबा से हमेशा बातचीत करते रहते थे। लेकिन भाई भक्त तो के अंदर अहंकार आता है तो वो भक्त पहचानता ही नहीं कि मुझे अहंकार आ गया है। हाय बहुत से भक्त हैं कि अपने को समझते हैं कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, और अपने को समझने का मतलब है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, यही अहंकार है। बहुत क्योंकि ज्ञानी किसको कह रहे हो भाई? इस शरीर को कह रहे हो, इस मन को कह रहे हो, इस बुद्धि को कह रहे हो, इस इंद्रियों को कह रहे हो, और यह हाथ पैर नाक कान को कह रहे हो कि मैं बहुत, इसी का मिला करता तुम्हारा यह बाह्य स्वरूप बना है, इसी को तो तुम ज्ञानी कहते हो, और अपने को अहंकार क्रिएट कर रहे हो कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ। ये नकली वस्तु को ज्ञानी बना रहे हो। असली आत्मा जो ज्ञान स्वरूप, आत्मा स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, त्रिकालदर्शी तुम्हारी आत्मा है, उसको तो समझते ही नहीं हो कि मैं बहुत बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। वहां तो पहुंचे ही नहीं हो, अपने को बाह्य प्रवृत्तियों में ज्ञानी बन रहे हो। तो यह ज्ञान किस काम का है भाई? सोचो, अपने को समझो कि भाई हमारा ऐसा ज्ञान है, नकली ज्ञान है, इस नकली ज्ञान से क्या कल्याण होगा? हम किसी को जान ही नहीं सकते हैं कि उनकी मन की बात जान ही नहीं रहे तो ज्ञान किस काम का है? हाय दूसरे के हृदय की बात जान ही नहीं रहे, पूरे ब्रह्मांड में क्या चल रहा है ये जान ही नहीं रहे हैं, पोथी पढ़े हो तो मैं ज्ञानी, अपने को अहंकार क्रिएट कर रहे हो कि मैं ज्ञानी हूं। ज्ञान इसको नहीं, नकली ज्ञान को ज्ञान नहीं कहा जाता है। असली आत्मा है जो उसको, उस ज्ञान को आत्मा में पहुंच कर उस त्रिकालदर्शिता का अनुभव करना ज्ञान है। और उसके अतिरिक्त जो भी संसार में जान रहे हो सब अज्ञान है। और इसी को पाकर सेठ जी कहते थे मैं ज्ञानी हूं। हाय सेठ जी शास्त्र, उपनिषद, गीता, रामायण सब पढ़ते थे, हाय सब में चालाक थे और पैसे वाले भी थे। भाई जिसको पैसा रहेगा उसका तो आज भी मान हो रहा है, और पहले भी जिसके पास पैसा था मान होता था कि नहीं होता था। तो ऐसे सेठ जी अपने को बहुत ज्ञानी ऐसा और अपने को बहुत बड़ा भक्त समझकर अपने को इंप्रेशन क्रिएट करते थे, ऐसा उनके अंदर अहंकार हो गया था। बाबा ने सोचा कि भाई इस अहंकार को हम कैसे तोड़ूं। एक लीला रचा साईं बाबा, एक लीला रचा। हम इस तरह से कहूंगा कि तुम्हें अहंकार हो गया है, तुम अपने को बहुत बड़ा दानी समझते हो, तो ये भक्त खिसिया जाएगा। होगा कि नहीं होगा? है हम किसी को कह दूं कि भाई बहुत बड़ा तुम्हें दान का अहंकार हो गया, तो खिसिया जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? उसको अहंकार ऐसे ढंग से तोड़ना है कि उसको समझ में आ जा, हम कुछ कहो ना उसका अहंकार टूट जा। इसी तरह से बाबा ने एक लीला रचाई, और सेठ जी कहता भाई वो भीतर की बात जो त्रिकालदर्शी है, सबके मन की गुहा को बात जानता है, भक्त कैसा है, किसका कितना विकार है, कितना पवित्र है, ये सब सदगुरु जानता है। तो सेठ जी के अंदर ऐसा अहंकार हो गया था, हमेशा अहंकार क्रिएट करते थे। तो साईं बाबा सोचे कि भाई बोल करके इसको पूरा यथार्थ ही समझा दूं कि भाई तुम कहाँ हो और भक्त कहाँ है। समझ रहे हैं आप लोग? और भक्त कहाँ है? तो बाबा समझाने लगे। हाई शाम को भंडारा हुआ, सेठ जी भंडारा बढ़िया से बनवाए, और उसमें एक दो भक्त, भाई आप लोग बैठे हुए हैं, इसमें कोई थोड़ा गरीब है, कोई अमीर है, कोई धनवान है, इसी तरह से भक्त किसके भीतर कितनी बाबा के प्रति श्रद्धा है, लगन है, ये तो बाबा ही तो जानते हैं। कौन हमको संसार से विरक्त होकर रातों दिन ध्यान भक्ति करता है, रातों दिन हमारा साईं नाम जपता है, ये तो बाबा से छिपी तो नहीं है। कौन
सही पवित्र भाव से मेरा नाम ले रहा है, कौन संसार से विरक्त होकर मेरे में अनन्य भाव से समर्पित है, ये बाबा ही तो जानते हैं कि भक्त क्या जानते हैं। कौन किसके अंदर भीतर मेरे प्रीति लार पाने की तीव्र तड़प है, हमारे यथार्थ ज्ञान आत्मा को पाने की तड़प है, बाबा जानते हैं। इसी तरह से इसी को जनाने के लिए सेठ जी से बाबा ने एक लीला रचा। सेठ जी अपने कार्य में व्यस्त थे, बाबा पाती में बैठ गए और बैठ जाते हैं भोजन के लिए। सब जनता बैठने लगी बाबा को देखकर, और बाबा के लगी दो भक्त गरीब थे, बहुत गरीब, फटे पुराने चिथड़े पहने हुए थे, लेकिन उन भक्तों को बाबा में असीम श्रद्धा थी, असीम विश्वास था, ऐसा दृढ़ विश्वास था भक्ति का और भगवान और भक्त का ऐसा दृढ़ विश्वास था। अब वो भी बाबा के साथ ही बैठ गए। जब सेठ जी देखे कि भाई हम हमेशा बाबा के साथ बैठकर खाता था, ये कजनी कहाँ से ये गरीब फटा चिथड़ा पहने हुए बाबा के पास आकर बैठ गए। आके सेठ जी कहते हैं, अरे हमारा स्थान था, यहाँ पर तुम लोग बैठ गए, तुम लोगों को अलग नहीं बैठा था। बाबा का मैं भक्त हूँ, हम बाबा के साथ बैठूंगा ना, तुम लोग बाबा का भक्त थोड़े है उतना बड़ा। मैं यहाँ का बाबा की हमेशा सेवा में तत्पर रहता हूँ। अब ऐसे इंप्रेशन क्रिएट कर रहा है सेठ जी, समझ लीजिए, सेठ जी की ऐसा इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। कहे कि भाई बाबा बोले कि भाई चलो जाने दो, बैठ गए, ये भी भक्त है। तो सेठ जी के कहे कि जा भाई तू भी इधर इधर बैठ जा, और सेठ जी भी बैठ गए। बैठने के बाद बाबा तो अब सब खा रहे हैं। बाबा को तो भाई परीक्षा भक्तों को लेना था। अब बाबा तो परीक्षा लेने के लिए तैयार थे, भक्त आधा पेट अभी खाए हुए थे। अब बाबा इशारा धर्म की तरफ करते हैं, जो इस मस्जिद में बैठे थे उस समय मस्जिद धर्म वगैरह बड़ेरा का बनता था, खपड़ैला बनता था। उस समय उतना आदमी का जैसे आजकल का पक्का बनता है वैसा नहीं बनता था। तो जिस मस्जिद में बैठे हुए थे बाबा अंगुली से इशारा करते हैं कि नीचे आ, समझ लीजिए ये बाबा की लीला है, लीला रचा रहे हैं महापुरुष, इसी तरह से लीला रचाते हैं। नीचे आओ, धीरे से इशारा किए, भरण तड़ तड़ धड़ धड़ कर कर नीचे आने लगी। कहीं ढेला गिर रहा है, कहीं कुछ गिर रहा है, कहीं थपुआ गिर रहा है। अब देखकर भक्त उसमें से भागने लगे, कहीं खपड़ा गिर रहा है। अब भक्त उसमें से खूब भाग रहे हैं कि भाई जल्दी में ये तो गिर जाएंगे तो हम मर जाएंगे। अब कहीं हड़ा तड़तर तड़तर बड़ेरी कर रही है। अब भक्त अब सब भागने लगे और दो ही भक्त वहां पर बैठे हुए थे, जिसको सेठ जी हटा रहे थे, भागो 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 यहां से, तुम बड़ा भक्त नहीं हो, समझ लीजिए तुम बड़ा भक्त नहीं हो। और सारे भक्त भाग गए और बरेड़ी दर दर तड़तर तड़तर कर नीचे आने लगी। अब आ गई बाबा से 5 फुट पर आ गई। तब बाबा बोले आए, बाबा के 5 फीट या 2 फीट पर आ गई। तो बाबा बोले आए रुक जा। जब रुक गई, धरेड़ी तड़ाक देनी रुक गई वहीं पर। बाबा के इशारा एक निर्जीव प्राणी भी, निर्जीव चीज भी करता है, निर्जीव वस्तु भी करती है। जैसे ज्ञानेश्वर महाराज को एक बार चांगदेव से मिलना था, तो ज्ञानेश्वर महाराज कह दिए कि भाई ये पत्थर पर बैठे थे, चलो गुरु जी आ गए हैं, अगवानी करना है। तो पत्थरे चलने लगा। अब पत्थरे उनके पास, चांगदेव महाराज जी के पास तैरते हुए पानी में चला गया और ज्ञानेश्वर महाराज चले गए। उसी तरह से साईं बाबा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो स्वयं ईश्वर का अवतार थे, सदगुरु थे। वो तो कह देंगे कि भाई रुक जाओ, पेड़ गिर जाओ तो पेड़ को कह देंगे कि वहां लग जाओ, यहां से हटकर तो वहां लग जाएगा। ऐसे महापुरुष को तो बोल दे कि भाई बड़ेरी रुक जाओ, यहीं पर रुक जाओ, हमको थोड़ा खा लेने दो तो गिरना, ठीक ना।
और वहीं पर रुक गई। और बाबा आराम से और दोनों भक्त वो साथ में खूब आराम से पा लिए, खा लिए। और जब निहुर कर बाहर निकले तब बाबा इशारा करे कि भाई गिर जाओ, तो गिर गई। बड़े घर मस्जिद तो है, धर 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 कर कर नीचे आ गई। तो समझ लीजिए कि अब सेठ जी अपने को माफी मांगने लगे, कहने लगे कि हम बाबा बहुत हमसे भूल हो गई, मैं बहुत अल्पज्ञ भक्त हूँ, मुझे क्षमा कर दो। ये हमसे तो विशाल भक्त, ये गरीब है, फते चिसड़े पहने हुए हैं, इनकी कितना श्रद्धा है, जो अपने जीवन को परवाह नहीं किए आपके साथ बैठे रहे। वो भक्त देखते थे कि बाबा जाते हैं तो हम लोग चलेंगे, बाबा नहीं जाएंगे तो हमको काल भी हमको छू नहीं सकता है। ऐसा विशाल भक्त थे कि काल की हिम्मत नहीं है कि हमारे में कोई दाल गल जाए। जो विशाल भक्त होंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि भगवान सदगुरु के से हम परमात्मा समझते हैं, और परमात्मा के आगे ये मस्जिद और बनेली चेरली क्या कहल जाती है, इसका क्या क्या मजाल है कि हम लोगों को छू सके। उन भक्तों में ऐसा विश्वास था कि बाबा जाएंगे, बाबा के सामने ये सब बनेली चेरली कुछ नहीं कर, बाबा बोल देंगे कि रुक जाओ तो रुक जाएगी, बाबा दबाएंगे तो हम भी दबाएंगे, क्योंकि हम बाबा का भक्त हैं, हम बाबा को छोड़कर नहीं भागेंगे। ऐसा उन लोगों का दृढ़ विश्वास था। और सेठ जी कहने लगे कि ये हमसे विशाल भक्त ये था, हम बहुत छोटा किस्म का भक्त हूँ, बाबा मुझ पर कृपा करना। हमें अहंकार हो गया था कि मैं यहाँ दान सबसे अधिक देता हूँ, सबसे अधिक ज्ञानी हूँ, सबसे अधिक ये हूँ वो हूँ, बड़ा हूँ। मुझे अहंकार हो गया था, मुझे समझ में आ गया कि मैं बहुत छोटा भक्त हूँ। देखिए बाबा कैसे अहंकार को बिना कहे तोड़ देते हैं, कैसे अहंकार को बिना कहे कि तुम्हें अहंकार हो गया है, ऐसा पहले कहते तो सेठ जी नाराज हो जाते कि ना हो जाते भरत जी। लेकिन बाबा की पद्धति अलग है, बिना कहे उनका अहंकार तोड़ दिए। और वो सेठ जी भी बाबा का विशाल अंत में चलकर, जब व्यक्ति निरअभिमानी हो जाता है तभी सदगुरु का ज्ञान ठहरता है। और जब निरअभिमानी हो गए तो महान भक्तों में गिने गए। बोलिए सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।